हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान सामान्य। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये भी हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, क्या कंडीशंस थी इसके ड्यूरिंग जो इंडियंस थे उनकी, ये सब हम पढ़ेंगे आज के हमारे वीडियो में। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। तो ये वॉर 4 साल तक चला था। जब ये वॉर चल रहा था तो जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने इंडियन लीडर्स जो थे उन्हें कहा कि अगर इंडियंस हमारे इस वॉर में साथ देते हैं तो ये वॉर खत्म होने के बाद हम आपको फ्रीडम दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वॉर खत्म हुआ और जो इंडियन लीडर्स थे उसने ब्रिटिशर्स से बात की तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम आपको फ्रीडम नहीं देने वाले हैं। और जो वॉरियर्स थे, जिन 4 साल तक युद्ध चला था, उनमें जो प्राइसेस थे वो लगभग डबल हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो जो इंडियंस थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 1913 से 1918 के बीच जो प्राइसेस थे सभी गुड्स के, सभी जो डेली यूजेस के सामान हैं उनके, वो लगभग डबल हो गए थे। और जो गांव के लोग थे, जो इंडियन विलेजेस थे, उनके जो लोग थे उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया ताकि वो जो वॉर था उसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प कर सकें, उनके लिए युद्ध लड़ सकें, जिससे कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया था। वाइड स्प्रेड एंगर जो है वो पूरे देश में फैल गई थी। और 1918, 1919 और 1920 से 21 के बीच बहुत सारे इंडियन विलेजेस जो थे, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स थे, उनमें क्रॉप फेल्योर की भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो इन सभी प्रॉब्लम से आप सोच सकते हैं कि इंडियंस को कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी उनको प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कितनी उन्होंने फेस की होंगी। और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। और जो फेमाइन था, इसके साथ साथ इंडिया में आ गई थी एक और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो महामारी थी वो। तो फूड शॉर्टेज और जो महामारी थी, एपिडेमिक थी, उसकी वजह से 1921 में जो सेंसस रिकॉर्ड किया गया था उसके अकॉर्डिंग 12 to 13 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। लोगों ने सोचा था कि उनकी जो हार्डशिप्स थी, उनकी जो मुसीबतें थी, वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी स्टेज पर एक नए लीडर भारत में अपीयर हुए, भारत में आए, जिन्होंने इस संघर्ष को, इस स्ट्रगल को एक नया मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, जो एक बहुत ही फेमस लीडर हैं। एक बहुत ही फेमस लीडर है जो कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी जो रेसिस्टिज्म था, जो रंग भेद की नीति थी, उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी और सत्याग्रह की मदद से उसे भी खत्म कर दिया था। अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह था क्या। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। और महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो अहिंसा का जो धर्म है, जो नॉन वायलेंस का जो धर्म है, वो सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। और इंडिया वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी ने इंडिया में भी बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे। इनमें से कुछ सत्याग्रह 1916 में महात्मा गांधी जी चंपारण के लिए ट्रेवल करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने जो पीजेंट्स थे, प्लांटेशन सिस्टम के विरुद्ध उन्हें आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया था। तो उन्होंने वहां पर चंपारण में 1916 में एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। और 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी वो गए थे पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और वहां पर भी उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। और 1918 में महात्मा गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद गए थे, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए। तो ये तो बात हुई महात्मा गांधी जी की। अब हम बात करते हैं जो रोलेट एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए पास किया था, उसकी कि ये क्या था, इसमें क्या था, और इसमें रोलेट एक्ट की वजह से इंडियंस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। तो महात्मा गांधी जी ने ये देखा कि उनके जो सत्याग्रह हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 1919 में एक रोलेट सत्याग्रह भी लॉन्च करने का फैसला लिया। वो किसके लिए था रोलेट सत्याग्रह? जो रोलेट एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, उसके खिलाफ। अब रोलेट एक्ट क्या था? इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे इनॉर्मस पावर्स, मतलब बहुत सारी पावर्स मिल गई थी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक सकते थे। कहीं पर भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे।
जो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह पास किया शुरू किया था, जो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, उसका क्या परिणाम हुआ अब हम वो जानते हैं। तो जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर और महात्मा गांधी वाज बैन्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को जो पुलिस थी अमृतसर की, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन पर फायर कर दिया था जो मासूम लोग थे उन पर, जिसकी वजह से लोग भड़क गए थे और उन्होंने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स पर जो गवर्नमेंट के थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए जो पूरा अमृतसर था उसमें मार्शल लॉ पास किया गया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। और 13 अप्रैल 1999 को जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो हुआ, जिसमें बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग था उसमें एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और जो जनरल डायर था उसने जो गेट थे, एंट्रिंग पॉइंट्स जो थे उस बाग के, उन्हें सील कर दिया था। और उसके बाद जो मासूम लोग थे जो भी बैसाखी के मेले के लिए आए थे उन पर फायर करना शुरू कर दिया था, जिससे हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। और वो क्या चाहता था इस सबसे, टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था इंडियंस में। और जो सत्याग्रही थे उनके मन में वो एक फीलिंग ऑफ टेरर, मतलब एक आतंक पैदा करना चाहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।